सृष्टि तरफ था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा और समर्पण है। मर्यादा पुरुषोत्तम, कार से परे, आशा के पार। गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आया हूँ इंडिया गेट पे ना 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को ना ड्रोन शो होने वाला है। और जिस दिन मैं आज आया हूँ आज है पहला दिन और मुझे टाइम नहीं मिला स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करने का, तो अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और देख चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो सिर्फ एक दिन है आपके पास आने के लिए, 19 अक्टूबर शाम को आप आ सकते हो। 5:30 बजे के बाद ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो यार 5:30 बजे तक आ जाना, थोड़ा सेफ साइड है। और बाकी आना कैसे वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले ये क्लिप्स देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे सम्माननीय महानुभाव। अब हम देखेंगे दिल्ली वासियों राम लला की बार छवि, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तेजस्वी रूप। और हाँ, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों की अपार खुशी जो आज आकाश में चमकेगी। तो तैयार हो जाइए इस दीपावली की रोशनी और ढेर सारी खुशियों को दिल्ली के इस नए अंदाज में। अंजनी पुत्र हनुमान, सेवक हूँ प्रभु श्री राम का और साक्षी हूँ उस प्रकाश का जो युगों युगों से इस धरती पर अंधकार को मिटाता आया है। आज जब दिल्ली का आकाश दीपों से जगमगा रहा है तो स्मृतियां उस युग में लौट जाती हैं जब अयोध्या की गलियां स्वर्ण दीपों से झिलमिला उठी थी। अपने प्रिय राजकुमार के लौट आने की उल्लास भरी बेला में उनको भी उजाले की ओर ले जाएगी। प्रभु के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा दीप है जो भीतर जलता है और जग को। आज जहां अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, वहीं कभी मैंने वो दिव्य दिन देखा था जब राजा दशरथ स्वयं। भाई अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम कल आ सकते हो यहाँ पे। अभी वो राम लला सबके प्रिय थे। उनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि की शांति बसती थी। आंखों में कोमलता, वाणी में मधुरता और हृदय में असीम करुणा। राजा के पुत्र थे पर अहंकार से कोसों दूर। हर प्राणी से प्रेम करते, हर मन को शीतलता देते। धनुष बाण की साधना करते हुए भी उनकी दृष्टि में संयम था, अहंकार नहीं। वे जितने दृढ़ थे उतने ही कोमल भी। सिंह सा साहस और कमल सी करुणा उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व में हम सब के लिए एक अमर सबक है। शक्ति से पहले शालीनता और अधिकार से पहले आचरण। जन्म से राजकुमार थे पर कर्म से धर्म योद्धा। दूसरी तरफ था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब दोनों की दृष्टि मिली तो मानो ब्रह्मांड ने दो युगों का टकराव देखा। अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा। फिर प्रभु को देखा, विजयी पर विनम्र। उनके चरणों में मैंने सीखा कि धर्म का अर्थ प्रतिशोध नहीं, सेवा और समर्पण है। और फिर जब आकाश साफ हुआ और वायु शांत, प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण और हम सब पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। लंका पीछे छूट गई। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटने का
समाप्त हुआ और स्त्रियों के गीत, वृद्धों की आंखों की नमी, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, प्रभु घर लौट आए हैं। वो प्रकाश के जब प्रभु श्री राम लौटे, वो केवल विजय लेकर नहीं आए, उनके साथ लौटी मां लक्ष्मी की कृपा भी, क्योंकि जहां विष्णु है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां धर्म स्थापित होता है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। आज भी जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और मां का स्मरण करते हैं, तो हम उसी कृपा को पुकारते हैं कि हमारे घरों में आडंबर नहीं, संतुलन हो। स्वर्णिम ज्योति में उभर आई मां लक्ष्मी, और उस प्रकाश के केंद्र में शांत मुस्कान लिए भगवान गणेश। याद रखिएगा दिल्ली वासियों, सिर्फ पाने की कामना नहीं, समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही तो दीपावली का सार है। केवल धन नहीं, धर्म की दिशा में बढ़ना, केवल सफलता नहीं, विवेक और विनम्रता से उसका उपयोग करना। आज भी जब आप दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपनों को गले लगाते हैं, तो उस पहली दीपावली की याद दोहराते हैं, जब अंधकार मिटा था और घर लौटे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दीपावली यही संदेश देती है कि अंधकार से लड़ने की शक्ति आपके भीतर ही है। मैं हनुमान साक्षी हूँ सत्य का। जहाँ प्रेम है वहीं माँ लक्ष्मी का वास है। दीपावली है, मैं उस भक्ति को पहचानता हूँ जो सच्चे मन से जन्म लेती है, अंधकार से परे, आशा के पार। आप सब पर प्रभु श्री राम की जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पर्यटन की ओर से आप सभी को दीपों के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर मनाएं प्रकाश, प्रेम और एकता का ये पर्व, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और दिवाली की। आज आपने नए भारत की झलक देखी, जहां परंपरा की जड़ें और तकनीक के पंख मिलकर उड़ान भरते हैं। भाई कौन कौन है यहाँ पे बताओ अभी। आप तो वहाँ पे कह रहे थे। तो यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, पीछे इंडिया गेट है और यहाँ पे ड्रोन शो हुआ था। और ये साइड में ना यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, इस ग्रिल के अंदर की साइड दिया लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये पूरा का पूरा ना करते हुए पथ है जो कि राष्ट्रपति भवन तक जाता है। ठीक है, इस पूरी रोड पे दिए लगे हुए हैं यहाँ से लेके पूरा आगे तक। और यहाँ पे ना दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थी और वहाँ पे स्पीच देने के बाद स्टेज पे इंडिया गेट के साइड में, और यहाँ से होते हुए अपना सीधा राष्ट्रपति भवन की साइड वो चली गई हैं। ड्रोन शो खत्म होने के बाद, सीएम के जाने के बाद यहाँ पे दोबारा से लेज़र लाइट शो शुरू हो गया है। ड्रोन शो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन लेज़र लाइट शो चल रहा है विद म्यूज़िक।
तो भाई यही जगह है जहाँ पे दिए जलाए हुए थे, अब ये बुझने लगे हैं थोड़े थोड़े करके। पहले यहाँ सीएम आई हुई थी तो बीच का रास्ता ना ब्लॉक करा हुआ था, ये मेन पब्लिक के लिए ओपन हो गई है जगह। अब यहाँ से सीएम चली गई ना, तो इस रीज़न से अब ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया और शो ख़त्म हो चुका है, तब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ के दिए बुझ चुके हैं। तो यार मेन डिटेल ये है कि बहुत सारे लोग ना अभी ये पूछेंगे भाई यहाँ की टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग बता रहा हूँ भाई, पहले डेट सुन लो। 19 नवंबर ही बचा है तुम्हारे पास, क्योंकि 18 को तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो 19 को तुम नेक्स्ट डे यहाँ पर आ सकते हो। और टाइमिंग बता देता हूँ भाई, सेफ साइड ही है, 5:30 बजे तक यहाँ पे आ जाना, क्योंकि 5:30 बजे अगर तुम आ जाओगे तो तुम बिल्कुल इंडिया गेट के पास तक जा सकते हो, नहीं तो बाद में भीड़ हो जाती है, तुम्हें पीछे रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है 5:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं होगा, ये 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है मेन शो, स्पीच वगैरह चलती है लोगों की, उसके बाद ड्रोन शो स्टार्ट होता है अराउंड 6:30 7 बजे के बीच में, और 7:30 बजे या फिर 7:45 बजे तक ये सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। और 8 बजे जब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो 7:45 बजे या फिर 8 बजे यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो जो दिए वाली लेन है कर्तव्य पथ, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो, और एंट्री करने के बाद ना वहाँ पे अपना घूम फिर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे दिया लगे हुए हैं ना वहाँ पर, उसके आसपास जाके आप अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। अगर फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे हैं, वो आपकी अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर देंगे, बट वो अमाउंट लेंगे अपना जो भी चार्ज करते हैं। बाकी एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा केंद्रीय सचिवालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, पता नहीं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो वहाँ पर आने के बाद आपको रिक्शा कर, ठीक है, वहाँ पर आने के बाद आपको ठीक है, वहाँ पर आने के बाद आपको गेट नंबर 3 से एग्जिट करना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन के। देन वहाँ से रिक्शा ले सकते हो आप, 20 रुपये पर पर्सन यहाँ तक आपको छोड़ देते हैं। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो, 20 रुपीज़ पर पर्सन में आपको वहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके अलावा कोई सी भी बस आती है, आप गूगल पे देख सकते हो, 181 समथिंग मैंने नंबर देखा था, तो आई थिंक वो 10-15 रुपये में आपको यहाँ तक छोड़ देती है। लेकिन बस से अच्छा आप ऑटो में आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप सिंगल ऑटो करके आ रहे हो तो आई थिंक आपको 50-60 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर पड़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।